आज किशनगंज में सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर आएंगे। सीएम की प्रगति यात्रा की तैयारी पूरी हो गई है। सीएम सुबह 10:30 बजे ठाकुरगंज, कोचाधामन, पोठिया, बहादुरगंज और किशनगंज प्रखंड का दौरा करेंगे। सीएम नीतीश किशनगंज को 350 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। सीएम किशनगंज में 100 से ज्यादा योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। सीएम का कार्यक्रम ठाकुरगंज प्रखंड स्थित कटहल डांगी से शुरू होगा। इसके बाद वो हालामाला में जल जीवन हरियाली, जीविका दीदी स्टॉल और खेल मैदान का निरीक्षण करेंगे। महेश बतना में 7.5 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित एसटीआरएफ बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। प्रगति यात्रा के दौरान 1 फरवरी को सीएम नीतीश कुमार भागलपुर का दौरा कर सकते हैं। सीएम के संभावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार 1100 करोड़ की जन कल्याणकारी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर सकते हैं। अंतर्राज्यीय बस अड्डा के उद्घाटन के साथ हवाई सेवा को लेकर भी बड़ी घोषणा कर सकते हैं। अपने प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 1 फरवरी को भागलपुर आ सकते हैं। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। नीतीश कुमार भागलपुर के बहादुरपुर सबसे पहले पहुंचेंगे, जहां पर आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जल जीवन हरियाली योजना के तहत तालाब का कायाकल्प किया जा रहा है। इस तालाब का मुख्यमंत्री निरीक्षण करेंगे। उसके बाद इंटर स्तरीय विद्यालय बहादुरपुर के मैदान पहुंचेंगे, जहां पर उनका कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री का जिले में कई जगहों पर कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, लेकिन मुख्य रूप से बहादुरपुर के मैदान में और लोदीपुर में उनका कार्यक्रम है। और इस दौरान मुख्यमंत्री भागलपुर को कई सारी सौगात दे सकते हैं। 1100 करोड़ से ज्यादा के जन कल्याणकारी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन मुख्यमंत्री भागलपुर में कर सकते हैं। तो अपने प्रगति यात्रा के दौरान जिस तरह से मुख्यमंत्री भागलपुर आ रहे हैं, तो भागलपुर में कई सारी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे और साथ ही साथ सौगातों की बौछार भी होने वाली है, जिसमें से मुख्य रूप से 2 बड़ी सौगात है। भागलपुर के जगदीशपुर में अंतर्राज्यीय बस अड्डा का उद्घाटन और यहां से यानी कि भागलपुर से हवाई सेवा की घोषणा भी मुख्यमंत्री कर सकते हैं। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। जातीय गणना की रिपोर्ट को फर्जी बताने के राहुल के बयान पर सियासत तेज है। जेडीयू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने राहुल गांधी को बेचैन आत्मा बताया। जेडीयू ने कहा, बिहार के कांग्रेसियों को राहुल गांधी ने बेचारा बना दिया है। जब जातीय गणना गलत है तो सर्वदलीय बैठक में क्यों भाग लिया? या मानिए राहुल गांधी जी बेचैन आत्मा है या बिहार के कांग्रेसियों को अज्ञानी कह रहे हैं कि आप लोग चंडूखाना बना के रखे हुए पार्टी को? बिहार कांग्रेस का कोई औचित्य नहीं रह गया है। अगर राहुल गांधी जी कहते हैं कि जाति सर्वे की रिपोर्ट फेक है, गलत है, तो सर्वदलीय सहमति में कैसे भाग लिए? एक बार भी लालू जी ने और माननीय तेजस्वी यादव ने यह क्यों नहीं पूछा कि आपने जाति सर्वे को फर्जी कैसे बता दिया? बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने बिहार में जातीय जनगणना को फेक बताने पर एक बार फिर राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी पहले अपनी जाति के बारे में बताएं। साथ ही ये भी कहा कि अगर राहुल अपनी जाति बताते हैं तो उनको भी जातीय जनगणना में शामिल कर दिया जाएगा। जाति जनगणना, मैंने कहा कि जाति जनगणना नीतीश कुमार जी का सपना था और नीतीश कुमार जी ने जाति जनगणना कराया है। राहुल गांधी सिर्फ अपना जाति बता दें, हम लोग गणना में उनका नाम जोड़ लेंगे। लखीसराय में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने लालू परिवार पर जमकर निशाना साधा। ललन सिंह ने कहा कि 2005 से पहले अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर था। अपहरण का उद्योग चलाया जा रहा था। ललन सिंह ने तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी मुख्यमंत्री का पट्टा बांध कर घूम रहे हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। ये सम्मान हमारा गौरव। और पहले वाले राज में, पिता माता के राज में, जो अभी वो माथा पर पट्टा बांध के घूम रहे हैं, मुंगेरी लाल का सपना देख रहे हैं बिहार का मुख्यमंत्री बनने का,
उनके माता पिता के राज में बिहार के खजाने का पैसा चारा घोटाला में, अलकतरा घोटाला में, सब घोटाला में जाता था। और इस सब के अलावा एक अपहरण का उद्योग भी चलता था। अपहरण का उद्योग चलता था। बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े जो वकील, जो पैसा वाले हो गए। एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का काम काफी जोर शोर से चल रहा है। अप्रैल महीने में प्रधानमंत्री खुद इसका उद्घाटन करेंगे। नया टर्मिनल भवन आधुनिक सुविधाओं से लैस है। नया टर्मिनल भवन चालू होने के बाद सालाना 1 करोड़ से ज्यादा यात्री सफर करेंगे। वहीं एयरपोर्ट से हर दिन 75 विमान उड़ान भरेंगे। नए टर्मिनल बिल्डिंग का जायजा लिया संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। पटना एयरपोर्ट जल्द ही नए लुक में यात्रियों के सामने होगा। जिस तरह से पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, उसको देखते हुए एयरपोर्ट के नए बिल्डिंग का काम चल रहा है और अप्रैल में ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि खुद प्रधानमंत्री इस नए टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। देख सकते हैं नए टर्मिनल बिल्डिंग की तस्वीरें न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है कि जो काम है वो लगातार काफ़ी प्रगति पर है और नए टर्मिनल बिल्डिंग में आधुनिक सुविधाएँ होंगी जो कि विदेशों के एयरपोर्ट में होंगी। उस तरह की सुविधाएं होंगी या जो यात्रियों की संख्या है वो यहाँ काफ़ी बढ़ जाएंगी। करीबन 1 करोड़ से अधिक यात्री हैं जो प्रतिवर्ष यहाँ पर यात्रा करेंगे और जो विमानों की संख्या अभी कभी 50-60 के बीच है, वो विमानों की संख्या यहाँ पर 75 हो जाएगी। तो जो सुविधाएं हैं वो इसमें काफ़ी होगी और जो काम है वो लगातार चल रहा है। एयरपोर्ट प्रबंधन समिति की बैठक भी हुई थी, उसमें ये बताया भी गया था, यहाँ के सांसद थे, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री खुद इसका उद्घाटन करेंगे और जो काम है वो लगातार तेज़ी से चल रहा है। अप्रैल में इसके नए टर्मिनल बिल्डिंग के उद्घाटन की बातें कही गई हैं और जो काम है वो लगातार है, वो तैयारी चल रही है। न्यूज़ 18 पटना से धर्मेंद्र कुमार। छपरा में एक शादी चर्चा में है। इस शादी में दूल्हा तो देसी था लेकिन दुल्हन विदेशी थी। विदेशी दुल्हन अमेरिका से छपरा के बाची आकर भारतीय रीति रिवाज से जौनपुर में आनंद कुमार सिंह से शादी रचाई। आनंद कुमार अमेरिका में नौकरी करते हैं और वहीं अमेरिकन लड़की सेफियर से प्यार हुआ। दोनों ने शादी का फैसला लिया और आनंद ने अपनी प्रेमिका सेफियर से भारतीय रीति रिवाज के मुताबिक शादी की। विदेशी दुल्हन ने यहाँ की परंपरा की सराहना भी की। जगह पे मैं काम करता था एक रेस्टोरेंट में, वहाँ पे वो मैनेजर थी और मैं वहाँ पे हेड शेफ था, तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई और फिर वहीं से हमारी कहानी शुरू और हमने साथ में काम किया 1 साल तक। फिर हमने खुद का बिजनेस खोला। किस चीज़ का बिजनेस वहाँ पर? हमारा रेस्टोरेंट वहाँ चलता है। It's beautiful. I love the people. I love the food. The culture. कल्चर बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, Yes, I love my खाना new अच्छा है, family. सारी। बेतिया के लौरिया में संदिग्ध स्थिति में 6 लोगों की मौत के बाद कई सवाल हैं। विभागीय मंत्री का दावा है कि इन लोगों की मौत शराब से नहीं ठंड से हुई है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जो तस्वीरें सामने आई है वो बेहद हैरान करने वाली है। बिहार में एक बार फिर शराबबंदी और जहरीली शराब से मौत की चर्चा जोरों पर है। बेतिया के लौरिया के मठिया गांव में संदिग्ध स्थिति में 6 लोगों की मौत हो गई। एक ही गांव में 6 लोगों की मौत से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मामले के सामने आने के बाद जांच टीम गठित करने के साथ ही मेडिकल टीम को भी गांव में तैनात कर दिया गया है। अन्य जितने भी आपको संदेहास्पद मृत्यु हुई है उसमें हम लोग अभी देख रहे हैं और अन्य जो चीजें उस पर भी हम लोग एहतियात बरत रहे हैं। हालांकि पुलिस ने जहरीली शराब से मौत की पुष्टि नहीं की है, पर पूरे मामले पर मद्य निषेध विभाग मंत्री रत्नेश सदा ने दावा किया है कि सभी की मौत ठंड लगने से हुई, न कि जहरीली शराब पीने से। 5 आदमी में 4 आदमी ठंड के कारण और कोई खटका होता है। अब जो हो खटका हो, क्या होता है हम नहीं जानते। खटका में वो सब भूखे रहता था। पुलिस और जिला प्रशासन की ओर से किए जा रहे दावे के इतर मठिया गांव की तस्वीरें और लोग कुछ और ही कह रहे हैं। बेतिया के मठिया गांव में न्यूज़ 18 के कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई वो भी गंभीर सवाल खड़े कर रही है। पाउच दारू पी। हाँ, पाउच वही केमिकल मिलाता है, केमिकल के तैयारी भी मर गई है।
हाँ पिछवाड़ू लुकवाता सनी थी माटी को कौन कर बाल्टी में छुपा लुकवाता रसोना बोरा बिछा देता रसोना डाली है और खियाड़ी में के लोग बेचे रहे। सवाल है कि क्या जिला प्रशासन को शराब के ये पाउच नहीं दिख रहे हैं? इसके बाद भी पुलिस कैसे कह सकती है कि मौतें शराब से नहीं हुई, जबकि गांव वालों का कहना है कि मरने वाला शराब का आदी था। खैर, अब मौत जहरीली शराब से हुई या किसी और कारण से, इसकी सच्चाई तो जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद ही पता चलेगी। फिलहाल बेतिया के मठिया गांव में मिले शराब बनाने के सामान, चारों तरफ बिखरे शराब के पाउच और स्थानीय लोगों के बयान कई सवाल खड़े कर रहे हैं। सवाल ये कि शराब बनाने का ये सामान कहां से आया? कहां से आए शराब के इतने पाउच? अगर गांव में शराब बन रही थी तो चौकीदार ने शराब बनाने की सूचना अधिकारियों को क्यों नहीं दी? और अगर पुलिस के पास जानकारी थी तो थानेदार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या पुलिस और जिला प्रशासन को एक और जहरीली शराब कांड का इंतजार था? इन सवालों के जवाब पुलिस को आज नहीं तो कल देना ही होगा। न्यूज़ 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज की रिपोर्ट। बेतिया से बड़ी खबर है, जहां 6 लोगों की मौत मामले में संदिग्ध स्थिति में सभी की मौत हुई। आज रिपोर्ट जांच टीम सौंप देगी। 4 सदस्यीय टीम ने जांच की है। पीड़ित परिवार से बयान भी लिया गया है। ग्रामीणों का भी बयान दर्ज हुआ है और इस मामले में आज रिपोर्ट जांच टीम सौंपेगी। देखना होगा कि इस रिपोर्ट में और क्या कुछ निकल करके सामने आता है, क्योंकि बातें कई हो रही है। तस्वीरें भी रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई, जहां पर पाउच आपने देखा। मुन्ना राज हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। मुन्ना, जो जांच टीम गठित की गई थी उस रिपोर्ट को आज वो सामने रख देगी, अपडेट क्या है? 4 दिवसीय टीम का जो गठन किया गया था डीएम और एसपी के स्तर से, उस टीम ने एक परिजनों से बयान लिया और आसपास के ग्रामीणों के साथ भी उनकी गुफ्तगू हुई है। और विभिन्न लेवल पर जांच करने के बाद, चूंकि अभी 2-3 टीम जांच कर चुकी थी और ये सबसे बड़ी टीम मानी जाती है जो अंतिम रिपोर्ट अपना पूरे घटनाक्रम पर देगी, वो आज अपना रिपोर्ट डीएम और एसपी को सौंपेगी। और माना जा रहा है कि इसमें पूरे घटनाक्रम से जुड़े हुए जो डॉक्टर रहे हैं, जो टीम के जांच कर पा रहे हैं, या उत्पाद विभाग की टीम रही है, इसलिए इस टीम में सभी विभागों के अधिकारियों को शामिल किया गया है। और यह टीम जैसे ही रिपोर्ट अपना देगी, उसके बाद प्रशासन की टीम अगले फर्दर कार्रवाई करेगी। कल एसपी ने भी अपने बयान में कहा है कि हम लोग जांच टीम का इंतजार कर रहे हैं और जांच टीम का रिपोर्ट आने के बाद ही आगे का एक्शन लिया जाएगा। जी चलिए, शुक्रिया मुन्ना इस अपडेट के लिए आपका।